तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सच कहें तो आजकल ये किसी जादुई चिराग के जिन जैसा ही लगता है। दुनिया भर का ज्ञान और कमाल की क्षमताएं हैं इसके पास, लेकिन इस जिन की असली ताकत बाहर निकालने के लिए ना एक खास चाबी की जरूरत होती है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को एआई से बिल्कुल जादुई और एकदम सटीक नतीजे मिल जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस उन साधारण से जवाबों से ही काम चलाते रहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एआई की इन असीम क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कला है जो डिजिटल दुनिया में काम करने का तरीका पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एआई मॉडल्स को सही और असरदार निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस देने की एक बहुत ही खास स्किल है। देखिए, जो भी इनपुट हम एआई को देते हैं ना, बस उसे ही प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आगे इंजीनियरिंग शब्द क्यों लगा है। तो वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ भी रैंडम टाइप कर देने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एकदम सटीक हमारे काम का और बेहतरीन क्वालिटी का जवाब निकालने के लिए शब्दों को एक खास सांचे में ढालने की प्रक्रिया है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से सही तरीके से बात करके अपना मनचाहा काम बेहतरीन ढंग से निकलवाना। अब जरा इस तुलना को देखते हैं। यहाँ निर्देश देने के तरीके का बिल्कुल साफ अंतर सामने आ जाता है। बाईं तरफ के निर्देश पर अगर हम नजर डालें तो लिखा है एसक्यूएल जॉइन को आसान शब्दों में समझाएं। अब ये काफी दिशाहीन और बहुत ही ज्यादा साधारण सा है। होता क्या है कि जब निर्देश इतना साधारण होता है तो एआई को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई जवाब कितना बड़ा होना चाहिए या किस लेवल का होना चाहिए। और वहीं दाईं तरफ वाला निर्देश देखिए, ये एकदम मास्टर लेवल का काम है। इसमें लिखा है एसक्यूएल जॉइन को ऐसे समझाएं जैसे मैं डेटा एनालिटिक्स सीखने वाला एक नौसिखिया हूं। उदाहरण शामिल करें और सरल भाषा का प्रयोग करें। देख रहे हैं, जब निर्देश में इतनी गजब की स्पष्टता होती है ना, तो नतीजे पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब एआई को बिल्कुल पक्के तौर पर पता है कि उसे क्या करना है और किसके लिए करना है। तो ये जो इतना स्पष्ट और डिटेल वाला निर्देश था, वो इतना सफल आखिर हुआ कैसे? इसका राज छिपा है 4 बेहद जरूरी बातों में। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि एक फिल्म का डायरेक्टर हो और एआई उसका एक्टर हो। एक अच्छा डायरेक्टर अपने एक्टर को सिर्फ सीन नहीं बताता, बल्कि पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझाता है। ठीक वैसे ही पहला कदम है एक स्पष्ट कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ देना। फिर दूसरा कदम आता है ऑडियंस या दर्शक तय करना। मतलब ये जवाब असल में है किसके लिए, किसी नौसिखिए के लिए या किसी एक्सपर्ट के लिए। तीसरा कदम है आउटपुट का स्टाइल या शैली बताना। और फिर आखिरी यानी चौथा कदम, अपनी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल साफ साफ बता देना। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो ना, तो एआई का फोकस डगमगा सकता है। लेकिन जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तब जाकर एआई सचमुच एक शानदार अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इस पूरी प्रक्रिया का एकदम मूल मंत्र है। सिद्धांत ये है कि एआई मॉडल्स चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, उनसे मिलने वाले जवाब की क्वालिटी पूरी तरह से इनपुट की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। मतलब मशीन की बुद्धिमानी और उसकी असली क्षमता, सच कहें तो, निर्देश देने वाले इंसान की स्पष्टता पर टिकी होती है। ये तो एकदम सीधा सा नियम है। अगर इनपुट साधारण होगा, कंफ्यूज करने वाला होगा, तो आउटपुट भी बस वैसा ही साधारण सा मिलेगा। इसलिए बेहतरीन और जादुई परिणामों के लिए एआई को बिल्कुल सही दिशा दिखाना ये इंसानी जिम्मेदारी बन जाती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये सब इतना अहम क्यों है। देखिए, ये स्किल सीखना सिर्फ एक अच्छा जवाब पाने तक सीमित नहीं है। इसके फायदे बहुत बड़े और दूरगामी हैं। सबसे पहले तो सही प्रॉम्प्ट्स लिखने से एक्यूरेसी यानी सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही एआई के गलत या मनगढ़ंत बातें बनाने की आदत, जिसे हम तकनीकी भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं, वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अब एआई को फालतू अंदाजे नहीं लगाने पड़ते। और जब बिल्कुल व्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलता है ना, तो बार बार सुधार करने में जो लंबा वक्त बर्बाद होता है, उसकी भारी बचत होती है। इतना ही नहीं, ये काम के फ्लो को ऑटोमेट करने और एआई की सोचने की क्षमता यानी रीजनिंग को सुधारने में भी बहुत मदद करता है। मतलब कुल मिलाकर ये काम करने की पूरी एफिशिएंसी को आसमान पर पहुंचा देता है। तो इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पर गौर करना जरूरी है।
अगर आउटपुट की क्वालिटी सच में पूरी तरह से इनपुट की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है, तो ये सोचने वाली बात है कि एआई को सही निर्देश देने की इस कला में माहिर होना रोजमर्रा के डिजिटल कामों को किस हद तक बदल कर रख सकता है। क्या ये काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बेहतर, एकदम सटीक और बहुत ज्यादा तेज बनाने का एक शानदार मौका नहीं है? बिल्कुल है। सच मानिए, ये एक ऐसा कौशल है जो आने वाले समय में हर डिजिटल प्रोफेशन का अहम हिस्सा बनने वाला है। तो इस गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही।